क्लास तक पढ़ा हूँ, तो 4th या 5th की क्लास की ही बात होगी, ठीक है। 4th 5th क्लास में बच्चा कितने साल का होता है? आई गेस 10 साल का होता है, 10, 5 में वहाँ एलकेजी 10 साल का यूकेजी, तो होता ही है। 10 साल के आसपास का होता है, ठीक है। अब मैं जब था, बच्चे थे हम लोग छोटे छोटे, तो इन्होंने फॉरेन से कुछ डॉक्टर्स बुलाए थे, मतलब वो थे, और कुछ इलाज विलाज कुछ नहीं, सबको विटामिन सी गोली दे देते थे, फ्री में इलाज है, सब बकवास बात है। तो उसमें उनका नाश्ता वास्ता होता था, ये सब होता था, हमारी क्लासेस होती थी। उसमें हमारे एक सर थे, तिवारी करके कोई सर थे, जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण। उनको फोर्स किया बोलने के लिए कि आप बोलिए कि दुर्गा आपको मुक्ति नहीं दे सकती, शिव आपको मुक्ति नहीं दे सकते, राम कृष्ण आपको मुक्ति नहीं दे सकते। अंग्रेज वो चली, केरला से आए थे, कुछ केरला से आए थे टीचर्स वगैरह, और कुछ ये थे गोरे लोग। अब ठीक है, अब भाई ना बच्चे को मुक्ति पता, ना उनको कुछ पता, सब बच्चे थे, बकचोद थे गाँव के, वो गरिया रहे थे, मतलब बैठ में देखे कि चुतियापा कर रहे हैं, और वो पैम्पलेट दे रहे हैं, जीसस की स्टोरी है और राइजेस फ्रॉम द डेड और ये सब फिजूल की बातें। और सब ये बात थी, ओनली जीसस कैन गिव यू लिबरेशन ऑफ फ्रीडम। अब भाई मैं थोड़ा सा धार्मिक था, तो मुझे ये बात चुभी, लेकिन टीचर्स के सामने 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, उस जमाने में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, कैसे विरोध करे, और विरोध कर भी देगा तो मार्क्स वगैरह इनके हाथ में है, राइट। तो फिर क्या हुआ कि बच्चे हुआ, कुछ हुआ नहीं उसमें, बात गई आई गई चली गई। अब हमारे बच्चे गए, हम हमको ये जब घर पे बताया, मम्मी ने बोला ये कन्वर्ट वनवर्ट कर लिया होगा, ठीक है, ऐसा वैसा। अब मम्मी को भी क्या आइडिया, उन्होंने भी बोल दिया, सुनती थी। अब पता चला हमारे बच्चे गए उन टीचर के पास कुछ सबमिट करने के लिए, उनके घर पे, वहां पे देखा भैया धोती पहन के वो आरती कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर, जो तिवारी सर थे, जो उनके स्टाइल में होता है, इतने स्टाइल में तो हमारे यहाँ नहीं होता, धोती पहन के वो करके, ओपन वगैरह पहने थे। मतलब जब बच्चों ने, फिर बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए थे, तब वो हमने स्कूल छोड़ दिया था, वो हो गए थे 10th में, बट तो 10th में तो बच्चों को थोड़ी समझ आ जाती है, मौज बॉल लेना स्टार्ट कर देते, 15-16 साल के बच्चे हो जाते। तो उन्होंने बोला सर आप तो ये बोल रहे थे, अब आप ये कर रहे थे। तो बोले बेटा यार क्या करें, पापी पेट का सवाल है। मतलब ये बच्चों को तो छोड़ो, टीचर को फोर्स कर देते हैं। टीचर का क्या काम है भाई, सैलरी लेना, बच्चों को पढ़ाना मेहनत करके। तो मतलब अब वो टीचर गांव में आ रहा है, जो भी है उसकी ट्रेडिशन है, ठीक है। अब क्योंकि उनको इस तरीके का बच्चों को फोर्स कर रहा है, ठीक, बच्चों का मैनिपुलेट कर रहे हैं, बच्चों को वो टीचर्स को। मैं अपना एक बताता हूँ, कॉलेज में एक बंदा था, उसके फादर को क्या था, ब्लड कैंसर हो गया था। ये लोग आ गए, ये तो होते ही है भाई, लाश लाश की राजनीति करने वाले और लाश का फायदा उठाने वाले। तो उनको ब्लड कैंसर था, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मतलब क्या बोलते हैं, आपके जो है ठीक हो जाएंगे, यीशु के लिए प्रार्थना करें। करे भाई, गांव के जो है ट्राइबल कम्युनिटी के थे लोग, ठीक है आप कर लीजिए प्रार्थना। भाई प्रार्थना कर रहा है, कोई अच्छी बात है, ये तो हम लोग अच्छा समझते हैं, राइट। अब तुमको पता होगा ब्लड कैंसर में क्या होता है कि जो होती है, बंदा जो है ना, की तबीयत खराब होती है, फिर सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा खराब होती है पिछली बार से, फिर थोड़ी सही हो जाती है, ऐसे चलता है। आइडिया होगा अगर आपको किसी को भी। तो उनकी भी जब तबीयत सही हो गई, तो उनका थोड़ा विश्वास बन गया कि हाँ ऐसा है। तो बोले हमने आपके लिए वो करा था, ये करा था, तो देखिए आपने, यीशु ने आपको वो करा, यीशु की आप बात मानिए। तो बेचारे बोले हाँ ठीक है, क्या बात माननी है। तो बोले अपने घर में से सारी मूर्तियां निकाल दो। अब बेचारे कंफ्यूज हो गए, क्या करें भाई, अब कोई मरता क्या नहीं करता, निकाल दी। किसी भंडारे में नहीं जाना है, किसी हिंदू फेस्ट में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाथ में जो है वो पकड़ा दिया, बाइबल पकड़ा दी, ठीक है। अब पढ़ना वढ़ना तो कुछ है नहीं, फोन में ऐप करा दिए वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कहानी चलने लगी। अब मेरा खुद का दोस्त है, पर्सनल फ्रेंड था, कॉलेज का था, मैंने बताया। अब हम लोग, हमको कैसे, मुझको कैसे पता चला इस चीज का, कि हम लोग गणेश चतुर्थी के यहाँ भंडारा खाना गए थे, हॉस्टल में गंदा खाना मिलता था, भंडारे में बढ़िया खाना मिलता था। हमने बोले चलो, सीनियर ने बुलाया था हम लोगों के, तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये बड़ा अजीब बात है, नहीं जाऊंगा। फिर कर करके पता चला उसके कि भैया ये चक्कर चल रहा है। फिर मैंने उसको समझाया ऐसा वैसा। अब बेचारा बाप है भाई उसका, तो वो यही सोच रहा है कि भाई उसके चक्कर में बच रहा है। लास्ट में उसके पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई। फिर वो वापस हिंदू हो गया। अब वो वापस हिंदू हो गया, थोड़ा सा उसको क्रिश्चियन जीसस को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। तो अब वो क्या करता है, राम सीता सबकी फोटो लगाता है, उसमें जीसस की भी फोटो लगा दे। अगर उसका बाप बच जाता ऐसे ही, तो वो तो पूरी फैमिली कन्वर्ट हो जाती। ना उसका हॉस्पिटल ना कुछ, एक नर्स बैठी थी, उन्होंने अपने अपने छर्रे बैठाए रखते हैं, ठीक है, अपनी अपनी वो बैठा रहते हैं। इस तरीके से जब आदमी जो है या तो फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से वीक होता है, उनका ये लोग वल्चर्स जाके शिकार करते हैं। तुमको सेवा करनी है तो इस्कॉन की तरह सेवा करो ना। कन्वर्जन काम अलग करेंगे जो करते हैं, हमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, सेवा कर दे तब सेवा करो, उनकी कमजोरी का फायदा ना उठाओ। जब केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी वहां पर, तो ये लोग गए थे, बोले थे हम बिस्किट का पैकेट तब देंगे जब तुम क्रिश्चियन वो बोलोगे कि यीशु ही असली खुदा है, और तुम्हारे खुदा ने तो देखो तुमको मरवा दिया, तुम लोग यहाँ आए थे और देखो तुम लोगों का क्या हाल हो रहा है। इस तरीके की हरकतें करते हैं ये लोग। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सेकंड अगर आप लोगों का ले सकूं, मैं चाहता हूं जनता यहाँ से कुछ पॉजिटिव साइन भी लेकर जाए।
तो मेरे खुद के 3 बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, बट बड़े पावरफुल हैं। मैं, अगर इजाजत हो, कोई और कॉलर नहीं है तो मैं अपनी तरफ से शेयर हाँ करना हाँ भैया। चाहूंगा। जी, तो आइडिया ये है कि भैया देखो, हम भी पढ़े हैं। एक, हम उन शहरों में ट्रांसफर में जाते थे, हमारे पिताजी मिलिट्री के हैं। उन शहरों में जाते थे जहाँ पे ना पानी, ना कुत्ता, ना बैल, ना कुछ भी। वहां पे इनका कौन सा उस जमाने का बाप ये, या कौन सा आज के जमाने का भी बाप ये नहीं चाहता मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। तो हाँ, जिस स्कूल में बिल्डिंग अच्छी दिख रही है, जिस स्कूल में स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे घास हरी है, बस वहां भेज दो। हाँ, इनके जहाँ पास के पैसा टीचर तो होता अंग्रेजी है। बोल रहे हैं, जिसके टीचर हाँ, अंग्रेजी तो बोल रहे ये हैं। है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। अब पुकी स्ट्रीम की तो धजिया उड़ गई तो गांड मरा है रिलीजन, कम से कम अच्छे स्कूल में तो पढ़ेगा। तो हमारे पिताजी ने भी हमें भी डाला था। जिस दिन हमारे पिताजी को पता चला कि हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश की गई और हमसे बोला गया कि प्रेयर में ये पढ़ो, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कटेंगे, एक बार हाथ खड़ा करके ऊपर स्टेज के ऊपर खड़ा करवा दिया कि इसने प्रेयर पढ़ने से मना कर दिया। तो मतलब रुद्रा भाई, मतलब वो नहीं बोले, मैं थोड़ा भाड़ में जाओ, हम तो नहीं, जब तक घर वाले नहीं बोलेंगे कुछ नहीं करेंगे, मैं सांस नहीं लेना शुरू करूंगा। तो हमारे पिताजी को पता चला, वो आर्मी वालों ने गेट वेट जो तोड़ा वो अलग, बट 100 बातों की एक बात। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए भैया। सॉरी, आर्मी वालों का गेट, उन्होंने जो गेट वेट तोड़ा वो अलग, लेकिन हमारे घर वालों ने वहां से हटाकर वो जो अपना क्या नाम होता था यार, विद्या नहीं, आरएसएस वालों का कोई कौन सा है, XYZ स्कूल में शिशु, डाल दिया, XYZ स्कूल में डाल अरे दिया, शिशु, शिशु अरे नहीं शिशु। नहीं नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर भाई हम्म। में डाला है। फिर कि अगर यही करना है तो अपने धर्म के उसमें स्कूल में डालेंगे, ये बोलकर करा गया है। हमें गुरुकुल उस जमाने में मिलता नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ये करते हैं और दूसरा कोई कुछ बोलता नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उस जमाने में शोर नहीं मचता था, अब शोर मचता है। इसके एग्जैक्टली। अलावा एक और शहर के बारे में बताते हैं। एक शहर है, ये बड़े इनके सेंट सेंट के बड़े सारे स्कूल बने हुए होते हैं ना, तो इनका एक सेंट मेरीज करके है मेरे शहर में। तो सेंट मेरी स्कूल का जो फाउंडर था उस जमाने में, होता ना वहां का एक मैनेजर सा होता है इनका, उसके पास लोग एफिलिएशन लेने जाते थे कि हमारे को भी फंडिंग दे दो, हम भी आपका करिकुलम एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो आदमी था वहां का चौधरी। उसको बस उसके घर वालों ने बोला, अरे ये अच्छा कारोबार है, कर लो। उसने कहा ठीक है, कर लेते हैं। जब वहां गए तो उन्होंने कहा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हम आपको देंगे, परिवार में से किसी एक से क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट। आदमी वो मूंछ पे ले गया, उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी। आज भी कोई सर्च करना चाहे कर ले, संत मीरा नाम से स्कूल चलता है कि सेंट मैरी की धजिया उड़ाने के लिए उसने सेंट मैरीज को खत्म कर दिया उस शहर से। कि तुझे अगर ये लगता है ये किया जाना चाहिए, तो हिंदू ने पलट कर, मैं 30 साल 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब हमारे घर वाले जब बच्चे हुआ करते थे। तो हाँ, ये सिचुएशन भी हमने देखी हुई है, और भी मतलब ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बट भाई ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियंस को मुंह की खाने की नहीं पड़ी है, बट वो पहले डाइम डजन नहीं होते थे, अब गली गली में शोर है, कौन चोर है सब समझ रहे हैं। भैया हाँ बात क्या रुद्रा, थी ना उस समय, जी जी, पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी हमारे विरुद्ध थी, ठीक है। वो सब सोनिया गांधी और सबका प्रेशर था, राइट। तो हम कुछ, हमारा पुलिस सपोर्ट नहीं है। आपके तो पापा जैसे मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, राइट। तो उनकी थोड़ी सी दम थी, राइट। अब हमारे जो लोग थे भाई, गांव में सब शॉपकीपर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा सब अपने गांव के लोग हैं, ठीक है। दाल रोटी खा रहे हैं, राम के गुण गा रहे हैं, ठीक। तो उस समय कोई भी वो नहीं था। तो लोग, बच्चों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय, ये सारी चीजें, राइट। तो ये वल्चर्स हैं, मैंने बोला ना कि जैसे कोई स्ट्रांग बंदा इनको थोड़ा सा हकार देगा, गरिया देगा थोड़ा सा, ये नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। तो ये वहां से रफा दफा हो जाएंगे। तो बात वही है कि इन तभी तो ये वीक जगह जाते हैं, स्ट्रांग जगह क्यों नहीं जाते। इनको इतनी ही सेवा करनी है भैया। तो हमारे यहाँ तो निष्काम सेवा, हमारे यहाँ तो ये बोल देते हैं कि अगर दान देते समय दान दो, भिखारी को प्रणाम करो। ये सोच रहा है दान भी दे रहे हैं और प्रणाम भी हम ही कर रहे हैं, कि भाई हम पे कृपा हुई कि आपने दान लिया, अहंकार ना आ जाए। हम इतने ज्यादा इंट्रोवर्टेड हैं, हमको पता ही नहीं थे ये सब टैक्टिक्स। अब ग्राउंड हमको हुआ पता चल रहे हैं, तो इसलिए हम रिप्लाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और सही रिप्लाई दे रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ रुद्रा, बस मैं आई स्टॉप आफ्टर दिस।
मैं फिर वही बात बोलूंगा, वो जमाने गए जब अपन छोटे थे, जब मैं, खैर आप तो अभी छोटे थे, मैं तो बहुत पहले छोटा था। वो हाँ जमाने हाँ गए कि कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा आए दिन ऊपर नीचे कुछ भी बोल जाएगा और हम सुन जाएंगे। अब अगर आप, अब तो घर, मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि फिर वो लोकेशन एंड डॉक्सिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को बोलकर कलावा काटा गया तो मेरे सामने स्कूल का प्रिंसिपल पिटता हुआ भागा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। ये मैं एजुकेटेड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गांव की बात कर रहा हूँ कि तेरी हिम्मत मुझे एकता होती दिख रही है। मतलब आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 इयर्स, मैं 4 साल से देखता आ रहा हूँ। मेरे 20 साल पुराना एक्सपीरियंस और मेरा करंट एक्सपीरियंस उन्हीं शहरों का, उन्हीं लोगों के बीच का जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन शुरुआत है। फर्क है लेकिन शुरुआत है। इसको बढ़ावा देते रहना, लोगों को पता चले कि अगर उनके दिल में गुस्सा जाग रहा है तो वो सही जाग रहा है, तू अकेला नहीं है भाई। हमारी गलती नहीं, हम कट्टर नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हम कट्टर, हम असर्टिव हो रहे हैं। अच्छा, मैं भी when I started this, I used to say this. I'm gonna keep on saying it till I die or till I'm proven wrong. Hindus should now accept the fact that it is okay to be angry. तुझे गुस्सा आया, जायज गुस्सा आया, सही कर रहा है तू। जी प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मेरा भी एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ, बड़ा छोटा सा इंसिडेंट है। अभी जैसे सत्या भाई ने बोला कि उनको प्रेयर करने में बोला जाता था क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में, तो मेरा इधर भी यही सीन था कि आई थिंक क्लास 3 में था। आई थिंक 9-10 साल पुरानी बात है, एग्जैक्टली पता नहीं क्लास 3 में, अब तो मैं 21 साल का हूँ, पता नहीं कितनी पुरानी बात है। तो क्लास 3 में जब था तो उस टाइम पे एक बार मैंने घर पे मेरे पूजा हुई थी, तो मैं टीका पहन के गया था स्कूल में। अब वहां के जो फादर थे या फिर सिस्टर्स थे, उन्होंने मुझे बुलाया और 3-4 झापड़ लगाए। मैंने बोला क्या हो गया, झापड़ क्यों मार रहे हो? मेरे को लगा शायद लेट आऊंगा या फिर कुछ गलती कर दी होंगी या फिर किसी ने मेरे बारे में कुछ कंप्लेन कर दिया होगा, इसलिए शायद मार रहे होंगे। तो मेरे को बात ना पड़ा, इस बात से मार रहे कि भाई तू तिलक क्यों लगा के आया। अब जब ये बात मैंने घर पे जाके पापा को बोली, तो पापा उस दिन स्कूल गए और स्कूल जाके उन्होंने फादर के साथ डिस्कस किया कि क्या हो गया, मेरे बेटे ने क्या किया, कुछ गलती कर दी, ये कर दी। तो उन्हें आपका बेटा तिलक लगा के आया और हाथ में जो लाल धागा नहीं होता, आई थिंक मोस्टली सभी पहनते होंगे, तो लाल धागा पहन के क्यों आया। तो फिर पापा बोलते अरे यार घर पे पूजा थी तो यार पहन के तो आएंगे ही ना, तो इसमें क्या हो गया। तो बोलते नहीं ये स्कूल है और स्कूल में कोई रिलीजियस चीजें जो है अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी रिलीजियस चीजें स्कूल में अलाउड नहीं है, नॉट इवन सिंगल थिंग। अब मेरे पापा थोड़े से रोस्टिन मोड के टाइप के, तो बोला यार ठीक है चलो मान लिया स्कूल में रिलीजियस चीजें कुछ भी अलाउड नहीं। एक बात बताए, वो जो आपके गले में पहना हुआ है क्रॉस, वो क्या चीज है? वो भी तो एक रिलीजियस चीज है, उसको भी उतार के फेंक दीजिए। वो क्यों पहना हुआ है आपने? ये क्या है, ये स्कूल में कौन सा लगाया, क्या जीसस क्राइस्ट क्यों लगाया? ये भी तो रिलीजियस चीज है, ये तो रिलीजन ही है, ये क्यों लगाया है? फिर इसको भी उठा के फेंक दीजिए। जब आपने ये बोला है कि स्कूल में रिलीजियस चीजें अलाउड नहीं है, तो ये भी तो रिलीजियस चीज है, तो उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? ऐसा या तो ऐसा कर दो कि भाई नहीं सभी चीजें अलाउड है, या तो ऐसा कर दो कोई भी रिलीजियस चीज अलाउड है। इतने बात में भाई फादर इतना भड़क गया, मेरे को स्कूल से टीसी दे दी इसने, इसी बात पे कि भाई इसने बोल कैसे दिया ऐसा। अब सोचो यार किस तरीके के लोग होते होंगे ये लोग यार, ये करे तो ठीक, हम करे तो गई गलत। अरे वही बात, अगर सिगर सनाती 10-15 लोग हो जाते ना और 2-4 थप्पड़ मार देता तो ठीक हो जाता, कुछ नहीं होता। अगले दिन से सब सही हो जाता, ठीक है, कोई इशू नहीं होता। यही है ना कि भाई मिडिल क्लास लोगों को लगता है यार मेरा बच्चा पढ़ जाए, कैसे घुट घुट के कैसे भी करके पढ़ जाए। वो जो है ना, हम कॉन्फिडेंस नहीं है। वही 10-15 लोग पहुंच गए होते, लगा दिए होते 4 रैपटे, जो काला गाल है वो और काला हो जाता, तो फिर जो है या फिर गोरा होता तो लाल हो जाता, फिर नहीं होता ये दोबारा। राइट, वो अकेले पिताजी गए थे, ले जाते 8-10 लोगों को, अपने फैमिली वालों को लेके, और खींच के लगा देते, फिर नहीं दोबारा ये हरकत होती। वो तो होता ही है, वो तो होता ही था रुद्रा भाई, ये तो था ही। उससे पहले भी ये हरकत ये करते थे कि भाई मैं तो फेल कर देते थे, भाई मेरा एक दोस्त है साला, वो तो मेरे से भी गवार है, कुछ आता नहीं है उसको, मतलब बोलना नहीं चाहिए, मतलब मेरे से भी वीक था पढ़ाई में, वो बस क्रिश्चियन था इसलिए उसको जो है पास करवा दिया मैं। वो तो यार उसी टाइम से मैं बता रहा हूँ रुद्रा भाई, उसी टाइम जब मेरे को स्कूल से टीसी दी गई, मेरे को पर्सनली खुन्नस हो गई थी क्रिश्चियनों से, पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट टारगेटिंग द होल कम्युनिटी, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी पर्सनली होता है भैया, है ये सब चीजें हैं, ठीक है। अगर भाई सिंपल सी बात है, अगर रिलीजियस चीजें अलाउ नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्कूल का करिकुलम होता है, ठीक है, कोई चीज बॉडी के अंदर है, आपका कोई वो नहीं है, जैसे उपनयन है, कलावा है, ये बॉडी के अंदर है, ठीक है। आप हु द फक आर यू, मतलब आपको डिसाइड करना है। बॉडी के बाहर जो कुछ भी है उससे दिक्कत है ना, बॉडी के अंदर हम कुछ भी पहने भाई, आपको क्या तकलीफ, राइट।
तिलक की बात है तो आप भैया जब बोलीजिए कि ये स्कूल है, ये आप फेस वॉश करके आइए, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मारा पीटी ये जो है नफरत, जो इनहेरेंट नफरत है अब्राहमिक्स में कि माई वे और दी हाईवे, जो इनहेरेंट नफरत है, बच्चे को पीट दो इस चीज को लेके, ये गुस्सा सनक, ये चीज जो है बेसिकली ये जो है प्रॉब्लमेटिक है, जो हमने भी देखी है। हर किसी ने यहाँ पर लगभग जिसका इनके साथ वो हुआ है, हर किसी ने ये फील किया है, क्योंकि ये इनका रिलीजन ही नफरती है। ये केवल ऊपर से ये प्यार प्यार है, अंदर से हेट्रेड के अलावा कुछ नहीं है इसमें। चाहे इस्लामिक, क्योंकि वो स्कूल वगैरह इनके होते नहीं है, वो सब में नहीं है, वरना तो ये तो बिल्कुल कह ढा दे रहे हैं। इस्लामिक तो कम, वो तो और ही अलग लेवल का हो जाता। तो यही है इन सब चीजों का सेम वही मॉडस ऑपरेंडी है। इसीलिए मैंने पीसिंग भाई को आज पर्सनली मैंने शायद उस दिन उन्होंने उनको कहा था कि यार इस पे एक्सट्रीम करते, क्योंकि भाई कन्वर्जन ना बहुत, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ ये कन्वर्जन बहुत बड़ी चीज है जो आज भारत में हो रही है, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। देखो बाइबल में तो हम दिखा देंगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ तो ठीक है यार, ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है वो तो दिखाना जरूरी है, ताकि लोगों को पता तो लगे यार कितना बड़ा डेंजर है ये, लोगों को पता लगना चाहिए। इसीलिए मैंने ये पीसिंग भाई को सजेस्ट किया, और पीसिंग भाई थैंक यू कि आपने मेरे सजेशन को सुना और स्ट्रीम को आपने किया। अगर कुछ चीज छूट गई होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार शायद हो गया तो मैं पूरा कवर अप कर दूंगा। बियर भैया वेलकम। बियर भैया हमारे साथ में। नमस्ते बाबू, नमस्ते। यार सब लोगों ने अपनी स्टोरी शेयर की, मेरे को भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, अगर मेरी आवाज सही आ रही हो तो। बिल्कुल आ रही है, आ रही है हाँ अच्छी आ रही है, थोड़ी सी कट रही बता रही है। स्टोरी टाइम अरे आप लोगों के पास आपके ऊपर विगार बोलेगा मैं बचपन में था उसमें मैं तिलक लगा के आया था कि मेरे फादर ने बोला कि तिलक हटाओ, वो तो मेरा स्टोरी नहीं अरे मैं स्टोरी बता रहा था। फादर में आया तो मेरे मुंह में पान था, तो मैंने उसके मुंह पे पिचकारी मारी, तो उसके मुंह पे तिलक लग गया, तो मैंने बोला पहले आप हटा के आइए तिलक। नहीं ये बढ़िया था एक्चुअली, लेकिन मैं देखो हमारे यहाँ क्या था ना कि अभी अगर कोई ऐसा, क्योंकि भैया जो है वो सीबीएसई वाले में थे, आईसीएसई स्कूल्स की चेन है, इनका प्रोटेस्टेंट जो इनका डायोसिस होता है, हाँ उसके अंडर में चलती हैं, ठीक है। तो मैं भी इनफैक्ट जो है वो क्रिश्चियन स्कूल से ही पढ़ा हूँ, और रोमन कैथोलिक था, आई एम नॉट श्योर, मतलब इतना वो नहीं था, बट लेकिन कैथोलिक था हमारा। मतलब अच्छा, लगभग सभी ने पढ़ा है क्या? हाँ मैंने एक डिटेल दे दी ना तो मेरा एग्जैक्ट शहर पता चल जाएगा लोगों को, ठीक है। बट ये कि अच्छा ठीक वाली डिटेल मैं फिर स्किप कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्टेंट वालों को क्या होता है, हमारे यहाँ कैथलिक भी था और हमारे यहाँ प्रोटेस्टेंट्स का भी था। तो प्रोटेस्टेंट्स का क्या होता है ना कि जिस शहर में उनका एक बॉयज का स्कूल होता है, वहीं पे गर्ल्स का स्कूल भी होता है, ठीक है। और हम लोग ऐसा रोमन कैथलिक वालों की तरह एकदम अपफ्रंट अप्रोच नहीं किया गया है। हम लोग यहाँ कुछ ऐसा होता था कि क्रिश्चियन लड़के और क्रिश्चियन लड़कियां का ऐसा बॉल वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। संडे के संडे हिंदू नहीं जा सकते थे वहां पे, तो अगर उसको अटेंड करना, हाँ कंपलसरी बाइबल क्लासेस कंपलसरी है, मतलब उसमें वही सब दिखाते कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें तुम सुपीरियर हो, हाँ भाई एग्जैक्टली। और 9th और 10th में जो जिस लेवल की ठरक होती है इंसान की, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है भाइयों, तो आई थिंक समझ गया कहा जा रही है बात, मैं समझ गया पहले से, ठीक है। वो होता है, क्या कहते हैं, इंसेंटिव होता है, वो चावल की भूख से ज्यादा बड़ी भूख होती है भाइयों। तो हाँ ये भी एक टेक्निक रहती है, इससे भी सावधान रहने की आवश्यकता है हमारे भाइयों को, ठीक है, स्पेशली जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, स्पेशली क्रिश्चियन स्कूल्स। अच्छा ठीक है, कोई इस पे इलैबोरेट करना चाहता है तो कर सकता है, बिकॉज़ आई एम इन द मिडल ऑफ रोड राइट नाउ, काफी बुरा रोड है, अगर निकले रुक गया था। हाँ किसी को नहीं समझ में आया हो, हाँ बॉल अगर किसी को ना समझ में आया हो, आपने हैरी पॉटर वगैरह की मूवी देखी होगी, एक इवेंट होता है जिसमें साथ में जाते हैं, डांस वांस करते हैं, ऐसे मस्ती करते हैं। तो उसमें भैया को जाना था, लेकिन भैया हिंदू थे, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। तो ये एक अच्छा इंसेंटिव है कि आप क्रिश्चियन होकर के वहां पे जाकर के लोगों से इंटरेक्ट करें।